अभी मैंने पटना में लग करके और सिसवन ढाला पर जो लंबित था फ्लाईओवर ब्रिज उसको स्वीकृति दिलवा दिया। फिर तरवारा मोड़ से आपको कचहरी स्टेशन के आगे तक मैंने जाम से मुक्ति के लिए सड़कों के ऊपर पुल बने, इसके लिए भी रोड बने, काम किए हैं। तो हमारी जो सरकार की योजना है, जो हमारे सांसद की योजना है, उसका श्रेय दूसरा कोई ना ले। यहाँ तक के जो तत्कालीन सांसद हैं वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये योजना ओम प्रकाश जी की है और व्यासदेव जी की है किया। और मैं बता दूं कि जो हमारे अभी माननीय विधायक अवध बिहारी चौधरी जी हैं, अभी उनको तनख्वाह भी नहीं मिला है, क्योंकि हम सरकार में हैं। कोरोना तो 8 महीना 9 महीना से आई थी, लेकिन सरकार तो आपके पिछले 15-16 सालों से चल रही है। एनडीए की सरकार बिहार में, आप ही के सांसद थे यहाँ पे, 15 साल से आप ही के विधायक थे बीजेपी के, तब पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ? और आज अगर हो रहा है तो फिर राजनीति क्यों हो रही है? नहीं, मेरे ओम प्रकाश जी ने और व्यासदेव जी ने ये कार्य किया है, तो उसका श्रेय वो दोनों को जाना चाहिए। हमारे अभी माननीय कविता सिंह जी सांसद हो गई, तो ये हमारे ओम प्रकाश जी का ही देन है। राहत नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। और एक लंबे अंतराल के बाद आपको बता दें कि सिसवन ढाला के पुल को बनने के लिए बात उठी है। आपको बता दें कि सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने हाल ही में हमारे चैनल से एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि सीवान का जो सिसवन ढाला ओवर ब्रिज है उसका निर्माण बहुत ही जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द उसके कार्य शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि तरवारा मोड़ से लेकर दरोगा राय कॉलेज तक बहुत ही जल्द एक ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि जैसे ही सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी का ये बयान आया, उसके बाद से सीवान का जो राजनीति है काफ़ी गर्म हो गया। आपको बता दें कि तुरंत जो सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज से लिखा कि ये अवध बिहारी चौधरी जो श्रेय लेना चाहते हैं, वो श्रेय कहीं से अवध बिहारी चौधरी को नहीं जाता है। हालांकि उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश यादव ने कहा कि इसका सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार को जाती है, और ओम प्रकाश यादव खुद अपने कार्यकाल में जब काम कर रहे थे तब इसको निर्माण के लिए कार्य किया गया था, और उसी का देन है कि अभी उस स्वीकृति पास हुआ है। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए बीजेपी नेता सैयद माज अरफी हमारे साथ हैं। जी माज अरफी जी, एक तो सबसे बड़े बात हम कहना चाहेंगे कि पहले तो पुल का निर्माण नहीं हो रहा था ओवरब्रिज का, और अभी जब बात हो रही तो फिर राजनीति क्यों कहाँ से शुरू हो गई है? देखिए, सबसे पहले न्यूज़ इंडिया के पूरे टीम को मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया नए साल में, क्योंकि चुनाव के बाद से हम लोग मीडिया से दूर ही थे, लेकिन एक ऐसा मुद्दा पब्लिक के सामने लाया जा रहा है जो बिल्कुल निराधार है। क्योंकि कोरोना वायरस के पहले हमारे माननीय सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी, जो उस वक्त के सांसद थे, उन्होंने इसकी योजना को बिहार सरकार से जो आपको तरवारा मोड़ से लेकर के और श्रीनगर तक जो गिरेगा पुल, उस पुल का उन्होंने ही इसमें रखा और जनाधार रखा, और नगर निगम से और सिवान के जो भी अप्रोचमेंट था, जो बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, उसको तोड़ करके उसका कुछ प्रॉब्लम्स था, तो उनको तोड़ करके सरकार मुआवजा देगी। तो उसमें वो अवरुद्ध आ रहा था, उसका कोरोना वायरस आ गया, जिसके कारण ये काम ना हुआ, और हमारे अभी माननीय कविता सिंह जी सांसद हो गई। तो ये हमारे ओम प्रकाश जी का ही देन है। रहा तक जहाँ तक ओवर ब्रिज की बात है, तो सांसद महोदय ने केंद्र सरकार में हमारी सरकार है और बिहार में भी हमारी सरकार है, और वो बहुत दिनों से मांग होती रही है। नो डाउट विपक्ष के लोग जो थे, आरजेडी के लोग, वो भी इसको मांग को रखते थे, और हम सत्ता पक्ष के लोग इसको भी कमी महसूस करते थे कि हमेशा वहाँ जाम की समस्या बनी रहती थी। तो उसको भी हमारी सरकार ने पास किया। और मैं बता दूं कि जो हमारे अभी माननीय विधायक अवध बिहारी चौधरी जी हैं, अभी उनको तनख्वाह भी नहीं मिला है, क्योंकि हम सरकार में हैं और हम वहाँ बैठते हैं। वहाँ वित्त मंत्री जी के मैं करीबी हूँ, जो पहले वित्त मंत्री थे सुशील कुमार मोदी जी, और 2 महीना अभी सरकार को हुआ आए हुए, और बिहारी चौधरी को विधायक बने हुए, तो अभी तो तनख्वाह ही उनको नहीं मिला है। और यहाँ तक कि उनको जो आवास है, आवास का भी तनख्वाह भी 28,000 नहीं मिल रहा है। चौधरी अगर ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने खुद लग करके पटना में इसको स्वीकृति दिलवाई, तो ये गलत कह रहे हैं क्या हो? अच्छा, एक बात बताइए कि पहले से योजना है, आप दैनिक जागरण, प्रभात खबर और हिंदुस्तान भी देख सकते हैं, जनवरी और फरवरी के माह का 2019-20 का, तो उसमें भी साफ बजाबते ये दिया गया था कि ये स्वीकृति पास हो चुकी है। और अभी 2 महीना हुआ,
तो अभी हमारी सरकार है और पूर्ण तरह हमारी सरकार। अभी तो उठता है कि पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी को जनता ने इतना मौका दिया, इतने साल तक सांसद रहे हैं, उस दौरान क्यों नहीं इस पुल का निर्माण कर दिया? देखिए एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सारा जब कोई मतलब शहर से या कोई चीज़ ऐसा बनता है तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि मुआवजा जो देना होता है, जिसमें बहुत सारी बिल्डिंगें होती हैं, लोगों की अपनी ज़मीन होती है, तो सरकार के रूल रेगुलेशन है कि सरकार उसका मुआवजा जब तक नहीं देगी तब तक वो उस पर आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। यही मैटर था। और रहा बात कि श्रेय ले रहे हैं तो हमारी सरकार है। अभी पहले तो ये हम अब जब इतना ही डेवलप की बात है तो मैं इंडोर स्टेडियम का सेक्रेटरी हूँ और उस वक्त के तत्कालीन ग्रामीण मंत्री औद बिहारी चौधरी जी थे, उनके सांसद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा निर्माण किया गया एमपी फंड से, नॉट ए शहाबुद्दीन, एमपी फंड से इसको निर्माण किया गया। इस सामने इंडोर स्टेडियम है। मैंने इसके लिए आत्मदाह तक की घोषणा की, मैंने आंदोलन किया, लगातार मैं आंदोलन करता रहा हूं। मेरे जो पूर्व सांसद थे या मेरे विधायक व्यासदेव जी थे, सब लोगों ने अथक प्रयास किया। इसमें ज़मीन का मामला ये आ गया है कि पहले ये ज़मीन सरकार ने इसको कहा कि नहीं भाई ये दाढ़ी बाबा के नाम से ये ज़मीन है, फिर उसके बाद से मामला आया कि नहीं कोई साई बिरादरी का ज़मीन है, जो अभी डीएम साहब ने इसका रिपोर्ट दिया है। तो अगर जब इतना ही हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, और बिहारी चौधरी जी ने विकास अपने कार्यकाल में किया है और विकास के लिए सोचते हैं। देखिए हम जो कार्य करता है मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, वो मेरा विपक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, लेकिन क्रेडिट वो नहीं लेंगे। ये मेरी सरकार की देन है। और मानी तो कई सारी योजना है यूपी में जिसको आपकी सरकार ने क्रेडिट ली, लेकिन काम तो दूसरे ने किया, तो क्रेडिट तो देखिए क्रेडिट कैसे, अभी तो 2 महीना हुआ है ना। देखिए हमने ये कहा ना कि आप पेपर उठा करके देख लीजिए, अभी बीच में कोरोना वायरस था, कोई कार्य हो नहीं रहा था, फिर चुनाव था। हाँ जी जी, कोरोना तो 8 महीना 9 महीना से आई थी, लेकिन सरकार तो आपके पिछले 15-16 सालों से चल रही है। एनडीए की सरकार बिहार में, आप ही के सांसद थे यहाँ पे, 15 साल से आप ही के विधायक थे बीजेपी के, तब पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ? और आज अगर हो रहा है तो फिर राजनीति क्यों हो रही है? नहीं, राजनीतिक नहीं हो रही है, लेकिन ये श्रेय वो नहीं ले। अगर श्रेय लेना ही है, जैसे देखिए औद बिहारी चौधरी जी के रीजन में और शहाबुद्दीन साहब के रीजन में राजेंद्र स्टेडियम बना, हम लोगों ने कभी उसका श्रेय नहीं लिया है जी। हम सरकार भी उनका था, सांसद भी होते, विधायक। तो हमारी जो सरकार की योजना है, जो हमारे सांसद की योजना है, उसका श्रेय दूसरा कोई ना ले। यहाँ तक के जो तत्कालीन सांसद हैं वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये योजना ओम प्रकाश जी की है और व्यासदेव जी की है। इसलिए कार्य करें। हम लोग विपक्ष में हैं, हम यहाँ से लूज कर गए हैं, हम तहे दिल से उनके साथ हैं। अगर वो किसी मुद्दे को आते हैं तो हम लोग साथ, एक सीवान के नागरिक होने के नाते, नॉट ए पॉलिटिकल मैन, हम सीवान की जनता के साथ हैं। और अगर औद बिहारी चौधरी जी इंडोर स्टेडियम के लिए, राजेंद्र स्टेडियम के लिए और भी इस खेल के लिए या कोई भी अगर तरक्की की योजना होती है तो तहे दिल से मैं औद बिहारी चौधरी जी के साथ एक सीवान का नागरिक होने के साथ हूँ। और सब लोग हैं, ओम प्रकाश जी हैं, व्यासदेव जी हैं, सब लोग हैं, नॉट ए पॉलिटिकल। हमने कहा कि हम विपक्ष में हैं, मतलब सरकार में तो हम पक्ष में हैं, लेकिन यहाँ सीवान में हम सीट हार गए हैं, लेकिन फिर भी उनका साथ देंगे हम। लेकिन अगर मेरे ओम प्रकाश जी ने और व्यासदेव जी ने ये कार्य किया है तो उसका श्रेय वो दोनों को जाना चाहिए। और जो भी नई योजना आती है, अगर वो सोचते हैं सीवान के डेवलप के बारे में, जैसे कि आबादी सीवान की बढ़ रही है, नरक, सड़क, नाली और पार्क वगैरह की जो योजना है, इस पर वो विचार करें। हम लोग सब साथ हैं, ओम प्रकाश जी भी साथ हैं, मैं भी साथ हूँ और औद बिहारी जी साथ हैं जी। सदर विधायक ने तरवारा मोड़ से लेकर दरोगा राय कॉलेज, क्या उसका भी स्वीकृति मतलब जनता की चूंकि जानना चाहिए, उसकी भी सब? देखिए ये स्वीकृति ऑलरेडी ये जनवरी से फरवरी 2020 में हो चुका है। और कोरोना में लॉकडाउन जब लग गया, मार्च से लॉकडाउन लग गया, 22 मार्च से, तो लॉकडाउन लग गया तो इसमें कोई कार्य हो नहीं सकता है। स्वीकृति अभी मिली है। अब जो मुआवजा देना है, जो बिल्डिंगें टूटेगी उनको सरकार मुआवजा देगी, तभी उस पर कार्य लगेगा। और रहा बात कि औद बिहारी चौधरी जी को आज 2 महीना हुआ, 2 महीना 10 दिन हुआ। 2 महीना 10 दिन में इतनी जल्दी स्वीकृति कहाँ से हो जाएगी? क्योंकि एक मंत्री के पास 5-5 मंत्रालय है। अभी मंत्रिमंडल कोई अच्छा से काम नहीं हो रहा है। एक देखिए, मैं एक नागरिक होने के नाते मैं अपनी सरकार की अगर जो गलती है उसकी भी बयान करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे सीवान की बात है, मेरे डेवलप की बात है। अगर मैं इंडोर एक छोटी सी बात बीच में काटना चाह रहा हूँ। इंडोर स्टेडियम का हमेशा मैं आंदोलन किया हूँ। अगर मैं अभी कोई व्यक्ति आकर इंडोर स्टेडियम को बना दे और उसका श्रेय वो ले, तो ये तो मतलब तकलीफदेह बात होगी कि नहीं? क्योंकि मैं हमेशा आंदोलन किया। जनता के लिए सुविधा जरूरी है या फिर नेताजी के लिए श्रेय लेना जरूरी? नहीं, जनता की सुविधा के लिए श्रेय कोई नहीं ले रहा है, लेकिन जो आवाज उठाता है उसकी आवाज जनता तक जानी चाहिए। विधायक ने ये बात कही है कि मैंने खुद लग कर इसको पास करवाया, स्वीकृति दिलवा दी, हालांकि बातचीत चल रही थी,
तो फिर तो पहले तो काम लगनी चाहिए था, तब कोई बात होता। फिर ओम प्रकाश यादव जी अपने फेसबुक पेज से लिख रहे हैं कि सांसद विधायक वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका श्रेय तो ओम प्रकाश जी को जाना चाहिए ना। और बेरी चौधरी जी जब इतना ही डेवलप की बात करते हैं तो मैंने कहा ना कि सब लोगों को भूल करके हम उनके साथ सिवान में पार्क बनवा दें। लोगों को घूमने के लिए तकलीफ होती है, एक पार्क की योजना बनाए, हम लोग उनके साथ है। सिवान के नागरिक पहले नॉट पॉलिटिकल, हम लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं है, पहले सिवान के नागरिक है। सिवान की तरक्की के लिए हम और ओम प्रकाश जी और व्यासदेव जी और जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग एक साथ मिलकर के एक जगह आकर के सिवान की तरक्की के लिए हम लोग सोचेंगे। रहा बात दूसरी बात, एक मैं बताता हूं कि इंडोर स्टेडियम के लिए सोचे। सिवान के इंडोर स्टेडियम के लिए मैं बार बार उठा रहा हूं क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूं, खेल से जुड़ा हूं, खेल की समस्या है। क्यों नहीं सिवान का 2-3 लड़का रणजी ट्रॉफी खेले। सिवान का लड़का आप आज हम बता रहे हैं कि हम इंडोर स्टेडियम में खिलाते रहे। हम सिवान के 2-3 ऐसे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो प्रदेश का नेतृत्व किए हैं। तो पहल तो अवध बिहारी चौधरी और साबुद्दीन साहब ने इंडोर स्टेडियम का, नो डाउट, खेल के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। लेकिन हमारे प्रेजेंट विधायक हैं, वो सोचे उनके साथ हम लोग सब कोई साथ है। ये दावे के साथ करें, ओम प्रकाश जी भी उनके साथ रहेंगे, व्यासदेव जी भी साथ रहेंगे। सिवान की तरक्की के लिए, सिवान की तरक्की के लिए कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने इस मुद्दे को उठाया है तो उसका हक ओम प्रकाश जी को मिलना चाहिए, व्यासदेव जी को मिलना चाहिए। इसका श्रेय कोई दूसरा ना ले। हाँ, वो नया काम सोचे, उसके लिए हम लोग तहे दिल से उनके साथ हैं। चलिए, तो ये सैयद माजरफी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आपको बता दें कि साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो ओवरब्रिज के निर्माण की बात और भी चौधरी के द्वारा कही गई कि उन्होंने खुद लग कर स्वीकृति दिलवाई है, उसको सिरे से खारिज करते हुए कह रहे हैं कि सदर विधायक को इस मामले में श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पहले से ही सदर विधायक, जो उस समय के सदर विधायक थे व्यासदेव प्रसाद, और जो सांसद थे उस समय ओम प्रकाश यादव, उन लोगों के द्वारा इसकी स्वीकृति दिलवा दी थी। हालांकि सिवान की जनता के लिए अहम बात यह है कि अगर इस पुल के निर्माण के लिए कार्य लगने की बात कही गई तो पहले इसकी शुरुआत होनी चाहिए, न कि राजनीति होनी चाहिए। बने रहिए लगातार हमारे साथ।